आप देखो, प्रकृति जो है हमें हर मोड़ पे आगे बढ़ने की शिक्षा देती है। आपने वृक्ष को देखा है, वृक्ष की जो जड़ें होती है ना, मिट्टी को बहुत ज़ोर से अच्छे से पकड़े रहती है। इससे जो होती है वृक्ष को भी स्टेबिलिटी मिलती है और वृक्ष से फिर बहुत सारे पैरेलल शाखाएँ निकलती हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, उस पे फल फूल पत्तियाँ ग्रो करती हैं और बहुत सारी पत्तियाँ ग्रो करती हैं। फिर उस ब्रांचेज से भी अलग से फिर ब्रांचेज निकलने लगती हैं, फिर वो पैरेलल ग्रो करती हैं। आप देखो, ये जो ब्रांचेज है ना, सब इंडिपेंडेंट ग्रो करती है, कोई किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करता है, सुपर इम्पोज नहीं करता। और जब ये ग्रो करता है तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रकृति में सुंदरता भी डालता है, प्रकृति को साफ भी करता है, प्रकृति में ऑक्सीजन भी डालने का काम करता है। अब देखो, ये जो प्रकृति है ना, हमें परिवार में रहने की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस परिवार में, समाज में, परिवेश में रहते हैं, हम उसमें रहना है प्यार भाव से, भावना फीलिंग से, एक दूसरे के विचार विमर्श करते हुए सबको साथ लेके चलने का। लेकिन यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि क्या वास्तव में हम ऐसा करते हैं? हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं, कुछ लोग जो होते हैं सुपर ईगो में जीते हैं। वो कहते तो हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें, सौहार्द की बातें, भावना फीलिंग इमोशन की बातें करते हैं, लेकिन कभी भी दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनके ऊपर चढ़ के रहते हैं, दबंगई करते हैं, उनको दबाना चाहते हैं ताकि वो ग्रोथ ना कर सके और हमेशा हमेशा हमारा सेवक बन के रहें। हम इनके ऊपर शासन करेंगे, शोषण करेंगे, दबंगई दिखाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी हर बात को ब्लाइंडली फॉलो करते जाए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप प्रकृति को देखोगे ना, तो आपको हर मोड़ पर आगे बढ़ने की शिक्षा मिलेगी। प्रकृति में देखो, ये ब्रांचेज होते हैं ना, कितने अच्छे से ग्रो करते हैं, कितने अच्छे से अपने भी ग्रो कर रहे हैं, दूसरे को भी मदद कर रहे हैं। लेकिन हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं ना, हमारे फैमिली मेम्बर कतई ऐसा नहीं करते। कुछ फैमिली मेम्बर तो इतने स्ट्रॉन्ग बन के रहते हैं, इतने दबंगई दिखाते हैं कि घड़ी घड़ी हमारा जीना भी मुहाल किए रहते हैं। अपनी नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के चलते हमें घड़ी घड़ी आके टॉर्चर करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, अपसेट करते हैं, डिप्रेस करते हैं, हमारे जीवन को दुभर करते जाते हैं, जीवन में हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल अपने घर की ही बता रही हूँ। मेरे एक फैमिली में सदस्य थे, आज से 10 साल पहले उनका बेटा अमेरिका गया था। बड़ा ही खुश हुए थे, सब तरफ खुद अपनी बारे में प्रचार करते थे कि मेरा बेटा योग्य है, मेरी बहू भी इंजीनियर है, और हर समय चाहते थे कि उनकी तारीफ होते रहे। वो सिर्फ और सिर्फ चापलूसी चाटुकरी पसंद करते थे। कुछ समय के बाद मेरे एक और रिश्तेदार हैं, आंटी लगती हैं, उनकी बेटी अमेरिका गई। जब अमेरिका गई तो उसने भी बहुत अच्छा राइज किया, उसने भी बहुत ग्रो किया, बहुत फ्लैट खरीदे, गाड़ी खरीदे, सब कुछ खरीदा। अब ये चीज़ें जो हमारे पहले रिश्तेदार थे, उनको कतई अच्छा नहीं लगा। देखो, उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए क्या बोलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अमेरिका तो गई, ग्रो तो कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सूरज के समान है। सूरज आकाश में चमकता तो है, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते हैं। सूरज को जब आप छूने जाओगे तो जल जाओगे। कहने का मतलब है, इस रिश्तेदार ने जलते हुए उस पर यह कटाक्ष किया कि तुम्हारी बेटी ग्रो तो कर रही है, लेकिन कभी भी तुम उसके पास जा नहीं सकते हो, तुमको कभी भी पूछेगी नहीं। लेकिन ये जो हमारी आंटी जी थी, रिश्तेदार थी, बहुत ही अच्छी थी, इन्होंने उस चीज़ का कभी भी कोई जवाब पलट के नहीं दिया, क्योंकि मूर्खों से देखो मुँह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो चाहती तो ये कह सकती थी कि आपका बेटा तो अमेरिका जाके 4 साल से बसा हुआ है, कभी आपको पूछने भी नहीं आया, और मेरी बेटी अमेरिका में है, लेकिन साल में एक बार मुझे ज़रूर प्यार से बुलाती है, मैं अपनी बेटी के पास जाती हूँ, 1 महीना 2 महीने आराम से रह के आती हूँ। लेकिन यहाँ देखो, सीखने वाली बात ये है कि हम क्यों मूर्ख लोगों से मुँह लगाएं। जितना ज़्यादा आप मुँह लगाओगे, आपकी अपनी एनर्जी लो, सेल्फ डाउन होते जाएगी। जीवन में हमेशा बढ़ने का रास्ता खोजो। आप देखो, घड़ी घड़ी जो ये नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, इनसे मुँह लगाओगे तो होगा क्या कि इनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि इनका ये टाइम पास यही होता है, इनका इंटरटेनमेंट का ही साधन यही होता है। लेकिन हमारे पास जीवन में करने को बहुत कुछ काम होता है, इसलिए हम इन लोगों को छोड़ देते हैं। बेसिकली ये लोग उस लायक ही नहीं होते हैं कि इनकी तरफ बात भी किया जाए या इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जाए। देखो, रिश्ता में लिहाज करना चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन लिहाज का मतलब ये नहीं कि हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करते जाओ, दबते जाओ, झुकते जाओ, कि आपकी आत्मा जो है बढ़ने की शक्ति ही खो दे। जब ज़रूरत पड़े तो एक बार के लिए बेशर्म हो जाओ, बेशर्म होकर खुलकर सारी बातें क्लियर कर दो कि एनफ इज एनफ, आई कांट टॉलरेट मोर देन दैट। और देखो, कॉम्प्रोमाइज़ करना रिश्ते में ज़रूरी होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही ज़रूरी होता है जैसे खाना में घी हम कितना डालते हैं, 1 चम्मच, आधा चम्मच, थोड़ा सा घी डालते हैं, वही टेस्ट बना देता है। कभी किसी को देखे हो कि पूरा 2 कटोरी, ठीक है, घी लेके बैठ गया। अगर खाने में घी ज़्यादा है, ऑयल ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि हम तो खाना खा ही नहीं रहे, हम तो तेल खाली खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई भी रिश्ता में प्यार, भावना, फीलिंग सब लेके चलो, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते चलो, परिवार को भी साथ लेके चलो, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखते चलो कि कहीं उस परिवार के चलते आपका तो मानसिक शोषण दोहन नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका ग्रोथ रुक रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि घड़ी घड़ी आप परिवार को पकड़ने के चलते खुद ही गिरते जा रहे हो। इन द मीन टाइम ये हो जाएगा कि आपकी अपनी ही पहचान धरती से गायब हो जाएगी। आप इतने लो सेल्फ डाउन हो जाओगे कि आपकी आत्मा जो है अपनी शक्ति खो जाएगी। आप धरती पे आए हो अपने हिस्से का लाइफ साइकिल कवर करने के लिए, अपने हिस्से का जीवन जीने के लिए, दूसरे को खुश करना, उनके पहचान पे जीना, उनके शैडो में जीना, उनके ब्लाइंड फॉलोअर बन के रहना आपका काम नहीं है। हर समय रिश्ते में झुको भी मत। जितना ज़्यादा आप झुकते जाओगे आपकी आत्मा कुंठित होती जाएगी। इसलिए अपने मन को स्ट्रांग बनाओ, वृक्ष की तरह सीधे ऊपर की तरफ बढ़ते जाओ।